अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मित्राज 2 क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। मित्राज 2 को हम कैसे लोड करेंगे और कैसे इसको एक्टिव करेंगे, तो इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं। दोस्तों, मित्राज 2 का ज़्यादा फ़ायदा जो है हम आम आदमी लोग नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो आदमी मंदूब है कंपनी का उसको बहुत ही यूज़फुल है। लेकिन आम आदमी क्या फ़ायदा उठा सकता है इस मित्राज 2 से, इसको इंशाल्लाह हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लोड करना सीख लेते हैं कि कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। तो हम गूगल प्ले ओपन कर लेते हैं और इसमें सर्च में हम लिखेंगे मित्राज 2। मित्राज 2 यहाँ पर देखिए हमको मित्राज 2 का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। एक्सेप्ट करके ये अपने जो है ऑटोमेटिक ये लोड होना शुरू हो जाएगा। ये शुरू हो चुका है। ये 50 MB का है। दोस्तों, मित्राज 2 को एक्टिव करने के लिए सबसे जो पहली बात ये है कि आपका नाम से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपका कतर आईडी से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो फिर ये मित्राज 2 काम नहीं करेगा। मित्राज 2 के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि मित्राज 2 जब आप लोड करेंगे और इसको अपने सिम कार्ड से यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्रीमेंट कैसे चेक करना है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगी। दोस्तों, इसको लोड होने में थोड़ा और वक्त लगेगा, जब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। इसके लोड होते ही आपको हम दिखाएंगे कैसे एक्टिव करना है। ये देखिए 100% हो गया है। एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मित्राज 2 यूज़ कर रहे हैं तो उसी नंबर से सिम एक्टिव कीजिए जिसको आप बराबर रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है मोबाइल मित्राज 2 एक्टिव करके उसमें अब रिचार्ज नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है या बंद हो सकता है, फिर आपको मित्राज 2 यूज़ करने में परेशानी होगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का आपको शो करेगा आपके मोबाइल में। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमसे आईडी नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर आईडी नंबर डाल देते हैं। आईडी नंबर डालने के बाद में आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि आईडी नंबर बराबर है कि नहीं है। इसको हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमको आईडी नंबर का एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो हम आईडी देख करके एक्सपायरी डेट हम डाल देते हैं। इस तरह इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो एक्सपायरी डेट है आईडी का आप वही डाल दीजिए। सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ओके करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि आईडी नंबर का जो एक्सपायरी डेट है वो बराबर है कि नहीं है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये मोबाइल नंबर जो सिम कार्ड आप चला रहे हैं वो आपके इस आईडी नंबर से रजिस्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर यस हम कर देते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमको एक मैसेज का ऑप्शन आ रहा है कि हमको मैसेज भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मैसेज का चूज़ करके इसको जस्ट 1 हम कर देते हैं और यहाँ पर हमको मैसेज भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसको सिंपली हम सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में एक हमको उधर से पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड आएगा। इस पासवर्ड को आप चाहें तो इसको आप नोट कर लें। 2 पासवर्ड आएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ पासवर्ड आने तक। पासवर्ड हमको मिल चुका है, हम पासवर्ड देख लेते हैं। ये देखिए मित्राज 2 से हमको पासवर्ड आया है, तो इसको हम पासवर्ड हम ओपन कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 में जो है उसको हम मैसेज इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं मित्राज 2 की तरफ। यहाँ देखिए हम जब क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जो मैसेज आया था वो मैसेज हमको डालना पड़ेगा पार्ट नंबर 2 में। उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमको एक पासवर्ड रखना है। जो आप ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको याद रहे, वही पासवर्ड आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। कोई ऐसा पासवर्ड ना रखें जो आप भूल जाएं। तो यहाँ पर एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम इस पासवर्ड को फिर से डाल देते हैं। उसके बाद हम डन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। अब हमने जो पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड के बाद हम फिर से हम इसको डाल के ओपन करेंगे। यहाँ पर हमको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ बता रहा है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए हम मित्राज 2 के अंदर हम एंटर हो गए हैं और मित्राज 2 हमारा एक्टिव हो गया है। तो दोस्तों, आप इस तरह मित्राज 2 को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आपने अपनी फैमिली को कतर बुलाया है तो उसकी वीज़ा को आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, या अगर वो परमानेंट वीज़ा में है तो उसको आप इशू कर सकते हैं या उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का मंदूब हैं तो उस कंपनी के जितने वर्कर हैं उसके वर्कर में से किसी को आप कैंसिल कर सकते हैं, उसके इकामा को रिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप बला हरूब लगा सकते हैं, ड्राइविंग स्कूल के लिए NOC बना सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको ऑथोराइज्ड होना चाहिए। अगर ऑथोराइज्ड नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं ये सब काम। इसी तरह आप मित्राज 2 को यूज़ करते हुए
गाड़ी को बेच सकते हैं या इसमें जो फ़ाइन आया है उस फ़ाइन को पे कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के मंदूब हैं या मुदीर हैं तो नकल के फ़ला के बाद जो मुआफ़क़ा मिलता है उस मुआफ़क़ा में आप पैसा पेड करके आप आईडी भी बना सकते हैं। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे वीपी रिन्यू करने का भी ऑप्शन है। कंपनी का वीज़ा भी आप इशू कर सकते हैं। अगर वीज़ा में फ़ाइन आ गया है, जैसे यहाँ पे आदमी आता है 3 महीने के बाद, जैसे अगर फ़ाइन आने लगता है तो उस फ़ाइन को भी आप पे कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर कोई वीज़ा आपने इशू किया है और वो रेडी टू प्रिंट हो गया है तो इस वीज़ा में आप पैसा भी पे कर सकते हैं। और वीज़ा में कुछ मिस्टेक है, जैसे पासपोर्ट नंबर या उसमें कुछ वैलिडिटी में कुछ अगर मिस्टेक है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो भी बना सकता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जब इसको आप यूज़ करने लगेंगे तो आपको अच्छे से तजुर्बा हो जाएगा। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको तजुर्बा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कि हम कतर में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, कतर के अंदर रहते हुए या कतर के बाहर रहते हुए। तो उस वीडियो को देखना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।